जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में। हम लोग को पता है कि हम लोग राजीव प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे 4.2। 4.1 को कम्प्लीटली खत्म किया है, 4.2 को आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो 4.2 में हम लोग कल मूल याद करेंगे। मूल का मतलब गुणनखंड याद करेंगे। गुणनखंड आप लोग कर लेते हो बस। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ठीक, पहला क्वेश्चन में आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है? 0। ठीक, अब इस 10 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ते ही घटाते 3 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, गुणनखंड का मतलब होता है आप लोग 10 का पहाड़ा पढ़ो। किस किस पहाड़े में 10 आता है? तो 5 दूनी 10, 5 तो 2 घटाओ 3, तो यहाँ पे 5 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस होने पर कोष्टक वाले चिन्ह को बदल देते हैं। तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। दो में, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन, तो x माइनस 5 बचा और प्लस हमारे पास 2, यहाँ पर x माइनस 5 बचा बराबर 0। तो दोनों कोष्टक में देखो x माइनस 5 है और एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर जब 0 लोगे ना इसके बराबर, तो x बराबर आपके पास 5 बचेगा। x प्लस 2 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर करोगे ना तो माइनस 2 बचेगा। तो मूल आपके पास क्या है? मूल है आपके पास 5 और माइनस 2। बस ऐसे सारे मूल आप लोग ज्ञात करोगे। हमें पता है आसानी से आप लोग ज्ञात कर लोगे। दो क्वेश्चन नंबर दूसरा ज्ञात कर लोगे ना। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसका आप लोग कैसे करोगे? 3 दूनी 6। ठीक, तो ये जाएगा नहीं, 6 दूनी 12। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, तो आप लोग कहोगे कि 4 तिया 12, 4 से 3 घटाओगे तो एक x माइनस 6 बराबर 0। प्लस होने पर इस चिन्ह को नहीं बदलते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस 2, माइनस कॉमन लेंगे और 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। दोनों में x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आप लोग 2x प्लस 2 बराबर जब 0 लोगे तो उसको पक्षांतर करोगे तो x बराबर माइनस 2। 2x माइनस 3 बराबर 0 लोगे, उसको पक्षांतर करोगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटे 2। तो इसके जो मूल है, मूल क्या है? माइनस 2 और 3 बटे 2। यही आंसर है। क्लियर? क्लियर, यही आंसर है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा तो बताना ही पड़ेगा। अंडर रूट है, अंडर रूट से बड़ा हमें एलर्जी है ना। तो देखो अंडर रूट, तो तीसरे नंबर में है कि अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 है ना। अंडर रूट देख के डरना नहीं है, अंडर रूट का सामना करो। सबसे पहले गुणनखंड करते समय हम लोग इन दो संख्याओं का गुणा करते हैं। हम लोग हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 मतलब 2। ठीक, कैसे है आपको बताते हैं। वर्ग होता है, वर्ग से रूट कैंसिल। हाँ, अब ध्यान रखना, आपको बताते हैं अंडर रूट 2 का मतलब घात 1/2, अंडर रूट 2 का मतलब घात 1/2, गुणा में घातें जुड़ती है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, आधा और आधा जोड़ोगे तो 1, तो 2 की घात 1 मतलब 2, इसलिए हम लोग कहते हैं अंडर रूट का गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा जब करोगे है ना, तो 2 एकम 2 और 5, 5 दूनी 10, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 10 का गुणनखंड करो कि आपके पास क्या आ जाए? 5 दूनी 10, तो 5 2 7, तो यहाँ पर लिखो 2 प्लस 5। यहाँ पर आप लोग अंडर रूट 2x स्क्वायर ये लिखोगे आप लोग 2x प्लस ये लिखोगे 5x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो। 2 का मतलब होता है ये अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2x जब कॉमन लोगे
तो बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 प्लस इसमें दोनों में 5 कॉमन है तो लिखोगे आप लोग x प्लस 5 अंडर रूट 2 5 नहीं अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ पर आप लोगों के पास दो सेम मान है तो कॉमन क्या है x प्लस अंडर रूट 2 कॉमन है, बचा क्या अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर जब 0 लोगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2। जब आप लोग अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 लोगे तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस 5 करोगे तो x बराबर माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। तो आपके पास जो मूल है, मूल क्या है माइनस अंडर रूट 2 और माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। क्लियर, माइनस 5 बटे अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 ये मूल है आपका और हो गया है इतने का आंसर। समझ तो गए आप लोग, है ना? तो इतने का स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथा में है क्या है, देखो चौथा में है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो इसका 8 का गुणा करोगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और बराबर 0 बटे में 8। ये जो 8 है ना इसको लिखोगे 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। एक ध्यान रखना कि 1 कम 1 तो हम लोग कहेंगे कि 4 चौको 16 तो 4 प्लस 4 और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर आप लोग 4x ले लो कॉमन तो बचेगा 4 चौको 16 माइनस 1 कॉमन तो 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों में देखो आपके पास 4x माइनस 1 है और ये बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार हम लोग करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर आप लोग का होगा कि 1/4 आंसर, है ना? प्लस माइनस में भी ले सकते हो, 2 बार है ना इसमें, इसलिए आप लोग इसको प्लस माइनस में भी ले सकते हो। 1/4 का 1/4 2 बार है, इसको 2 बार कर लो। 1/4 का 1/4 2 बार कर लो क्योंकि 2 बार आएगा ना इसके वही तो आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को तो कर लोगे आप लोग, 6 को भी कर लोगे, 7 को भी कर लोगे, 8 को भी कर लोगे। देखो आपको बताते हैं क्या, हम बताते आते हैं। 100 है तो आप लोग 10 सामान 100 करना, 10 10 20। फिर आपके पास 10 और 9 है तो 10 एकम 10 करना और 9 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 3 है तो 5 दूनी 10 करना, 30 है तो 30 है तो 10 तिया 30 करना, 7 आ जाएगा। फिर आप लोग 3 एकम 3 करना, 4 आ जाएगा 10 नंबर में। 9 नंबर में आप लोग क्या करोगे, 9 नंबर में 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, 6 तिया करना तो 6 से 3 घटाना, 3 आ जाएगा। फिर 12 नंबर में आप लोग 6 और 6 पंच 30 और 13 है तो 10 तिया 30, 10 3 13। और आप लोग 16 नंबर को देखिए, 16 नंबर 17 नंबर को 16 नंबर को देखिए। ठीक है, 16 नंबर में क्या है कि 16 नंबर में है कि x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x, x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x प्लस नहीं माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे जानते हो, x स्क्वायर लिखोगे प्लस यहाँ पर 6 का ऐसा गुणनखंड करोगे, जोड़ते ही घटाते ही आप लोगों का क्या आ जाए, 2 नोट 2 आ जाए। सबसे पहले तो 2 बार तो ये लिखोगे ही, ठीक, 2 दूनी 2 एकम 2, अब बचा 3 तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अगर आप लोग 3 करते हो तो यहाँ पर आप लोग 1 करोगे, 3 से 1 घटा दो तब 2 बचेगा। अब यहाँ पर आप लोग काम करो, 3 यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में x हो गया कॉमन तो बचा क्या, x प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस इसमें 2 कॉमन तो बचा x प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो बचेगा। तो एक कोष्टक में x प्लस 3 अंडर रूट 2 और एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ये यहाँ पर x प्लस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर 3 अंडर रूट 2 माइनस में
और x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे जो मूल है आपके पास -3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। यही आंसर हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब तो 17 नंबर में अंडर रूट है, 17 नंबर को भी देखो। तो 17 नंबर में अंडर रूट है तो 17 नंबर को भी देखो। 17 नंबर में है अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर और प्लस 10 x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे जानते हो? यहाँ पर अगर 3 एकम 3, 7 या 21, तो 7 या 21, 7 3 10, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x, 7 या 21, 7 3 10 प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0। एक काम करो, यहाँ पर करो आप लोग 3 और यहाँ पर करो आप लोग 7। इन दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो बचा x प्लस अंडर रूट 3 बचेगा। यहाँ पर 2 बार अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, 7 कॉमन है यहाँ पर, तो बचा x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस अंडर रूट 3 और एक कोष्टक में अंडर रूट 3x प्लस 7 बराबर 0। आगे आप लोग कर लोगे, कैसे आप लोग मान निकालोगे ना। अब देखो आप लोग 18 भी कर लो, गुणनखंड है, 19 कर लोगे, 20 कर लोगे आप लोग। 21 नंबर देखो, 21 नंबर देखो जरा। 21 नंबर में है, 21 नंबर में, हाँ 21 नंबर में 4x स्क्वायर माइनस 4ax, 4x स्क्वायर माइनस 4ax, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। एक बार रीचेक करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर, हाँ b बराबर यानी b स्क्वायर बराबर 0। और जहाँ ये b बिलोंग्स r, इन्होंने कहा a कॉमा b बिलोंग्स r। a और b जो है एक वास्तविक संख्या, r का मतलब होता है वास्तविक संख्या। a और b जो है एक वास्तविक संख्या से संबंध है। a और b का जो संबंध है किससे है? वास्तविक संख्याओं से है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे जानते हो? यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 4x और ये हमारे पास अचर है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 4x स्क्वायर ना और माइनस 4ax और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से इतना आपके पास होल स्क्वायर है, ये 2x माइनस a का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4ax माइनस b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर वर्गांतर का एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर है। तो एक कोष्टक में आप लोग लिखोगे 2x माइनस a प्लस बी, एक कोष्टक में लिखोगे 2x माइनस a माइनस b बराबर 0। अब आप लोग लिखोगे 2x माइनस a प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे जानते हो? 2x बराबर a माइनस बी, इसको बटे में पहुंचा दो, x बराबर a माइनस बी बटे 2। एक आंसर आपके पास ये आ गया, ठीक है। और एक आप लोग उससे ज्ञात करोगे। जब ज्ञात करोगे तो आप लोग लिखोगे कि 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0। तो 2x बराबर a प्लस बी और x बराबर a प्लस बी बटे 2, ठीक है। ये आ जाएगा इसके लिए आंसर। अब देखो और भी कोई सवाल है क्या? तो 22 नंबर में 25 का अंदर गुणा कर लेना, ठीक है। 25 का अंदर गुणा कर लेना, 4 को 55 कर लेना। 23 नंबर थोड़ा सा देख लो और 23 नंबर के बाद खत्म। 22 नंबर में क्या करोगे? 25 को अंदर गुणा करोगे तो 25x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 4 बराबर 0, गुणनखंड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3abx माइनस 3abx और प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0, प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे जानते हो आप लोग? 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2abx माइनस abx जोड़ोगे तभी 3 हो जाएगा ये, और प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। क्लियर?
इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में आप लोग ए एक्स कॉमन लोगे तो ए एक्स माइनस ये बचेगा 2b, 2 बचेगा, ए एक्स तो कॉमन हुआ और माइनस इसमें कॉमन हो गया और यहाँ पर b कॉमन हुआ तो बचा ए एक्स माइनस 2b बराबर 0। तो एक कोष्टक में ए एक्स माइनस 2b और एक कोष्टक में ए एक्स माइनस बी बराबर 0। इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे, आपको पता है ना। तो 4.2 भी आपका कंप्लीटली खत्म हुआ है, लेकिन जितने क्वेश्चन हमने इसके डिले कर दिए हैं आपको लगाना जरूर। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मुझे सिंपल प्रश्न वाले इसलिए हमने आपको सोचा कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। दोस्तों आपको 4.3 भी मिलते हैं, 4.3 आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो 4.3 मिलते हैं। तो आज की वीडियो में नहीं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट।